हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। न्यू टॉपिक चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इनसे पुटअप किए जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। और हम वन बाय वन करके आपको एक्सरसाइज, वन बाय वन क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करा देंगे। तो आप हमारे लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करें। और जो भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका अपडेशन हमारे चैनल में हो, उसका लिंक आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा कि पेयर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये वेरिएबल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी ए से लेकर के एक्स वाई जेड, यानी कि ए से लेकर के कोई भी वेरिएबल स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करता है, इसकी वैल्यू हमेशा चेंजमेंट होता रहता है, चेंज होती रहती है। तो ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। और दो इक्वेशन अगर दी होती हैं दो वेरिएबल के साथ में, तो वो आपका पेयर कहलाता है। अब हमें इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर गिवन है। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन दी है उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। और टाइप ऑफ सोल्यूशन, उसका टाइप क्या होता है सोल्यूशन का। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमारी जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व कैसे करना है। और उसके मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। और मेथड सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन आपकी दी हुई है उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड को हम रिड्यूसिंग द टर्म बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो चैप्टर ये यहाँ तक, इतने चैप्टर अगर हम इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जानना है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, बिकॉज क्योंकि ये कोई भी इक्वेशन दी है, मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दी है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स और वाई। ये क्या है, आपके वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब आपको मैंने बताया था, हिंदी में भी बताया था कि इनको बोलते हैं चर। तो ये दो चर दिए हुए हैं। कितने चर हैं, ये 2 चर यहाँ पर ऑलरेडी से गिवन है। और ए बी सी क्या है, ए कामा बी कामा सी, ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में चैप्टर 1 में ही आपको डिस्कस भी किया है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इन्हीं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये आपको मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन दी है उसमें क्या क्या गिवन होता है। और अभी इससे पहले वाला जो चैप्टर था मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, जो जनरल इक्वेशन थी वो ये थी। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। इसको हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भी आप कर सकते हैं, और हिंदी में आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब इसके बाद में, ये तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके 2 ही होना चाहिए, और इसके बाद में पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। तो इस हेडिंग का मतलब भी समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये गिवन है। तो ये 2 इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही हैं, दोनों रैखिक समीकरण है, यानी कि लीनियर इक्वेशन ही है। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, आपकी लीनियर इक्वेशन है। और इसमें आपको ये भी दिख रहा है कि 2 इक्वेशन में आपको a1 क्या है, a1 a2, b1 b2 और c1 c2, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। और एक्स वाई वेरिएबल है, वेरिएबल आपके 2 ही हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वेरिएबल है।
अब आपको ये दिख रहा है कि दो जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर यही बात बोला गया है कि टू लीनियर इक्वेशन, तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं और दो वेरिएबल भी हैं। तो यही आपकी हेडिंग का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बाद में हमें जानना होगा कि यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, अब हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि कोई भी रैखिक समीकरण दिया है या लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है कि सीधी रेखा पे बनता है। कोई एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो उसका हमेशा क्या होगा, इस तरह से बनेगा, या आपका ऐसा बन सकता है या आपका इस तरह से बन सकता है। तो वो एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन जैसा ही आपको दिखेगा। ये आपका इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर जानना होगा कि कोई भी इक्वेशन अगर आपकी दो लीनियर इक्वेशन दिए a1x + b1y + c1 = 0, ये आपकी तीन कंडीशन हो सकती हैं कि कब कब आपकी दो रेखाओं में कब कब कौन सा हल निकलेगा, कब आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, कब नहीं बनेगी, कितने हल निकल सकते हैं। तो इनकी तीन कंडीशन है। दो इक्वेशन गिवन है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है जो कि लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये कंडीशन दी है कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो निकाय का हल अद्वितीय होगा। दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि जब दोनों वेरिएबल्स में a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो आएगा, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है लेकिन वो दोनों c1/c2 के रेशियो से इक्वल नहीं होता तो उसका कोई भी उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन जो गिवन है a1/a2 और b1/b2 = c1/c2, ये तीनों का रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे हल निकल आएंगे क्योंकि तीनों इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है, वो इक्वल दिया है। तो ये अनगिनत बहुत सारे हल निकल के आएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी निरूपण कीजिए तथा वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहाँ रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ये दो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 3x + y - 5 = 0 और दूसरी इक्वेशन गिवन है आपकी 2x - y - 5 = 0। अब दोनों इक्वेशन में पहले तो इनकी पॉइंट निकालना होगा और पॉइंट निकालने के बाद हमें ग्राफिकल आलेखी निरूपण करना है। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो कैसे निकलेगा उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये इक्वेशन है, दोनों को पहले हमें पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x = 0 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, तो y = 5 निकल के आएगी। दूसरी इक्वेशन में इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 3 × 4 + y = 5। तो ये आ जाएगा y = 5 - 12, y = कितना आ जाएगा, -7। ये दो पॉइंट आपके निकल के आ गए। और इसी तरह से यहाँ पर हम करते हैं कि x = अगर हम 0 लेते हैं तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -5। और x = अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं तब क्या निकल के आएगा, 2 × 5 - y = 5। ये हो जाएगा आपका 10 - y = 5। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 - 10। और ये जो y है यहाँ पर माइनस है तो y = कितना आ जाएगा, -5 और -y, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। x की वैल्यू भी 5 आ गई और y की वैल्यू भी 5 आ गई। अब यहाँ पर हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पहले निकालते हैं x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया और y की वैल्यू 5 है तो ये पॉइंट आपके यहाँ 0, 5।
और इसी तरह से दूसरी वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -7 है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, -7 है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आएगा 4, -7। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट से ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे आएगा। अब इसके बाद में अगले वाले पॉइंट को देखते हैं। x की वैल्यू 0 दी हुई है और y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू है -5, यानी कि ये पॉइंट आपका आया। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ये आपका आया 0, -5। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x = 5 और y = 5। तो x = 5, ये 5 है आपका और y = भी 5 है। तो ये पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर, 5, 5। अब यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी खींचते हो। मैंने आपको अभी बताया भी था कि कोई भी रैखिक समीकरण अगर गिवन होगा तो उसमें आपको दोनों का जो वो बनेगा, लाइन बनेगा, वो बिल्कुल सीधी लाइन ही बनेगी। इस तरह से ये बन गई और यही आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना था। और जहाँ रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है तो वो बिंदु भी बताना है। तो y अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, ये है, ये y अक्ष है ना। तो इसके जो बिंदु होंगे वो 0, -5 होंगी और दूसरा जो पॉइंट होगा ये भी y अक्ष है, तो 0, 5 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है वो बिंदु कौन कौन से हैं, 0, 5 और दूसरा जो पॉइंट है 0, -5। जो हमें यही बताना भी था, y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है वो वाले बिंदु ज्ञात करना था और आलेखी निरूपण भी करना था। ये मैंने आपको रेखा खींचकर भी बता दिया है। और रैखिक समीकरण में मैंने अभी बताया भी था कि सीधी रेखा बनती है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया पहला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदित्य बिंदु 1, 4 तथा 0, 6 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश टहल रहा है। अदिति बिंदु इतने पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश टहल रही है। दोनों रेखाओं का ग्राफ पेपर, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बनाया है। बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके बाद में x एक्सिस हो गया ये, और इसी प्रकार से हमने y एक्सिस को भी ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों को पॉइंट निकालना है। तो x यहाँ पर आदित्य के लिए कौन सी लाइन बनेगी, 1, 4 दिया हुआ है। पहले तो आदित्य के लिए पहले देखते हैं 1, 4। x एक्सिस पे 1 जाना है और y पे 4 जाना है। तो कहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 1, 4 और इसके बाद में 0, 6 ये पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर 0, 6। तो आदित्य का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए बनी आपकी, ये आदित्य के लिए बनी। ये जो लाइन थी आपकी, अब अदिति कौन कौन से बिंदु पर जाती है, x पे 3 और y पे 4, यानी कि x पे 3 और y पे 4। ये आपका पॉइंट जो होगा वो इधर आएगा, इधर थोड़ा सा इधर आएगा, सॉरी।
आदित्य के लिए आपका ये पॉइंट आएगा 3,4 और दूसरा जो पॉइंट आएगा 1,0। एक्स पे 1 जाना है और वाई पे 0, ये आ गया 1,0। अब इस वाले पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं दोनों को, तो ये जो पॉइंट आपका आता है ये इस तरह से आपको बनेगा। सीधा इसको ये पॉइंट आता है। ये आपकी आदित्य के लिए हो गई। तो इसमें भी आपको क्या करना था, ग्राफ ही बनाना था। तो यहाँ पर आपका बन गया ये आदित्य के लिए आलेखित ग्राफ। दोनों एक दूसरे को पार करते हैं, यहाँ पर वह बिंदु ज्ञात करना था। ये दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर आलेखित कीजिए तथा बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों एक दूसरे को पार कर ले जाते हैं। एक दूसरे को पार कर ले जाते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। बिंदु होगा 1,0। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले एक x + y = 2 दिया हुआ है और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x - y = 1। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कर जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x = 3। तो x = कितना आ जाएगा, 3/3 = 1। x की वैल्यू आ गई 1। अब इसमें कह रहा है कि निरूपित कीजिए कि बिंदु से होकर जाने वाली एक समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण हमारा देखिए, पॉइंट x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और जो y की वैल्यू होगी वो कैसे निकल के आएगी, x की वैल्यू किसी इन इक्वेशन में या पहली वाली में या सेकंड वाली इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू। तो x + y = 2 और यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, तो y की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 2 - 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। तो ये x और y की वैल्यू 1 आ गई। दोनों जो वैल्यू हैं x = y = ये आपकी एक समीकरण तो ये बन जाएगा। और जो नेक्स्ट समीकरण और भी बनेगा आपका कि 2x + y = 3 भी बन जाएगा। और तीसरा जो समीकरण बनेगा आप ऐसे लिख सकते हो 2x, यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा समीकरण x + 2y, एक्सक्यूज मी, x + 2y = 3। तो ये तो 3 समीकरण आपकी, वैसे तो समीकरण बहुत सारे आएंगे, अनंत आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, अनंत रेखाएं होंगी, यहाँ पर लिख सकते हैं अनंत रेखाएं होंगी। और जो बिंदु होंगे वो कौन कौन से होंगे, x की वैल्यू 1, 1 ये होंगे। और ये 3 रेखाएं आपको मैंने बता ही दिया है, पहली ये है, दूसरी आपकी ये है b, तीसरी मैंने ये बता दी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विकसित कीजिए। x अक्ष के समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाओं को त्रिभुजाकार से क्षेत्र के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 3x - 4y + 3 = 0। और हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ax + by + c = 0 से तुलना कर देते हैं। a1 b1 यहाँ पर लिख देते हैं, a1 b1 क्योंकि 2 इक्वेशन है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी प्रकार से हमें दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेना है, 3x + 4y - 21 = 0। तो यहाँ पर a2x + b2y + c2 से हमें कंपेयर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, a2 = हो जाएगा 3, b2 = हो जाएगा 4 और c2 = हो जाएगा -21।
अब इनका रेशियो निकालते हैं, A1/A2। A1 कितना दिया हुआ है 3/3, तो ये कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। और B1/B2 निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस को 4/4 -1 आ गया। और C1/C2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/-21, ये वैल्यू आ जाएगी -1/7। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कंडीशन में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंडीशन भी बताया था कि A1/A2 ये इक्वल नहीं है B1/B2 के, C1/C2 के, तीनों इक्वल नहीं है। तो इसके क्या हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होंगे तो इसका त्रिभुज भी नहीं बनेगा, त्रिभुज भी इसका क्या होगा नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल भी त्रिभुज का नहीं निकलेगा। तो यही इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आलेखित विधि से सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, इनका कोई हल नहीं है। सेम क्वेश्चन वैसे ही दिया है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया 4 नंबर में। यहाँ पर क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन को, ये 3x - 4y - 1 = 0, इसको हमें कंपेयर करना है A1x + B1y + C1 = 0। A1 = 3, B1 = -4 और C1 = -1। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर 2x - 8/3y + 5 = 0, इसमें भी कंपेयर कर लीजिए A2x + B2y + C2 = 0। A2 वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और B2 की वैल्यू आ जाएगी -8/3 और C2 की वैल्यू जो आएगी आपकी 5। अब तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, A1/A2 B1/B2। A1/A2 निकालते हैं तो कितना आएगा 3/4। और इसी तरह से हम B1/B2 निकालते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर -4/-8/3। इसको सॉल्व करते हैं तो -4/1 हो जाएगा यहाँ पर 3/8। 4 × 2 = 8, माइनस की वैल्यू है तो ये आ जाएगा +3/2। और C1/C2 जब निकालते हैं तब कितना आएगा -1/5। अब देखिए यहाँ पर तीनों कंडीशन में क्या दिया हुआ है, A1/A2 = B1/B2। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू आ रहा है C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू जो गिवन है आपकी -1/5 दिया हुआ है। तो ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है कि युग्म का असंगत है, यानी कि इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, यहाँ पर ये प्रूव करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हल कोई नहीं होगा। प्रूफ हो गया आपका ये। यहाँ तक ये क्वेश्चन है खत्म होते हैं और ये लेक्चर भी हमारा एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।